खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 7 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक झड़प में 4 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में 23 साला लेफ्टिनेंट दानियाल, लांस नाइक फ़याक़त, नायब सूबेदार काशिफ और सिपाही हमीद शामिल। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा, कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने वालों की नफी करें। भारत की जारियत बेनकाब करने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया और अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान में पड़ाव। दुशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिका का मोदी के मुंह पर जबरदस्त तमांचा, पाक भारत जंग कैसे रुकी, अदालत में ट्रंप के किरदार के सबूत पेश। अमेरिकी वज़ीर तिजारत ने फेडरल कोर्ट को खत लिखकर जंगबंदी की कहानी सुना दी। कहा, सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। ट्रंप के वसी तिजारती इख्तियारात खत्म किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। अदालत से सदर के वसी तिजारती इख्तियारात बरकरार रखने की अपील। माहिरीन का कहना है, सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारती रियायत को इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ पहली बार कानूनी दस्तावेज़ात में शामिल किया गया, जिससे मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया का जंगबंदी में अमरीकी किरदार तस्लीम न करने का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। शट अप मोदी। अमेरिका ने जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम डाल दी। इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वजीर खारिजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत पर वाज़ेह किया, किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमेरिकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा करार दे दिया। पाकिस्तान भारत से किन शराइत पर सीज फायर के लिए राजी हुआ, अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने सब बता दिया। रिजवान सईद शेख ने कहा, जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध-तास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमेरिका अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। भारत को जंग के बाद दुनिया में रुसवा करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द कल अमेरिका रवाना होगा। वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकात करेगा। वफ़द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी की दुनिया में एंट्री, पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी कायम। पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो और AI को देगा। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास में खिताब। कहा कि पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। डिजिटल असासाजात के लिए नया रेगुलेटरी इदारा कायम किया गया। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है। हम यहाँ ख्वाब नहीं हकीकत बना रहे हैं। सदर ट्रंप को अमन और क्रिप्टो अपनाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के डिजिटल करेंसी की दुनिया में कदम रखते ही भारत में खलबली मच गई। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआविनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा किया गया। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर्स तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। डेटा सेंटर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बग डाटा में सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा।
बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं, 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 5 जून को केस की समाअत करेंगे। बानी की रिहाई के लिए कुछ लो कुछ दो। अलीमा खान के बयान पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार। पार्टी के 2 बड़ों ने तरदीद कर दी। सेनेटर अली जफर अडयाला के मकीन से मिले, मीडिया से गुफ्तगू में बोले। साबिक वजीर आजम ने वाजे किया है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लो कुछ दो नहीं होगा। बानी ने कहा, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। विकेट की दोनों जानिब किसी को खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कुछ लोग कुछ दो का तासुर गलत है, बानी डील करके बाहर नहीं आएंगे। एक जमात के उम्मीदवारों को आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? मखसूस सीटें नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, वोट बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों से तजब्जुब की सूरत हाल पैदा हुई। जज साहिबान ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा बोले, ये पीटीआई का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। उम्मीद है अदालत इंसाफ देगी। बानी पीटीआई को पंजाब की 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह बना दिया। नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम शामिल। रहनुमाओं ने बानी को आलिया हमजा के ऊपर बनाई जाने वाली कमेटी से आगाह किया था। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में सिब्बी नस्ल के 30 और 27 मन वजनी बैलों की धूम। हाफिजाबाद में भारी भरकम जानवरों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। मंडी में लाए गए 7 फीट कद वाले ऑस्ट्रेलियन बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज।